वैसे ही अंदाज में रेखा गुप्ता आई हैं। पूर्व सीएम की तरह साड़ी पर जैकेट पहने दिखी। 1993 में 52 दिन की सरकार ही थी सीएम की यहाँ पर सुषमा स्वराज की, लेकिन वहां पर मुश्किल उस वक्त ये थी कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो बहुत बेहतर सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। उस समय भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हुआ करती थी, इतनी जगहों पर सरकार नहीं थी। लेकिन अब तस्वीर बदली हुई है। रेखा को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलने वाला है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में अब ऐसे में डबल इंजन सरकार होगी। 1993 की तुलना में 2025 वाली बीजेपी बहुत मजबूत है, बहुत कन्विक्शन के साथ काम करती है, और यही वजह है कि इसी तरह का प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो इस बार जो महिला सीएम बनी है वो पूरी तरह से यहाँ कितनी मजबूती के साथ दिल्ली की पूरी सत्ता को संभालने वाली है, काम करने वाली है, ये हमें समझ में आ रहा है। और नक्शे कदम पर चलने वाली हैं सुषमा स्वराज के। लेकिन आज से ही आपको बताएं, एक्शन में दिखाई दे रही हैं महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। शाम 7 बजे बताया जा रहा है कि सचिवालय की बैठक होगी और बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, हमने आपको बताया, और कई अहम फैसले बताए जा रहे हैं आज ही लिए जाएंगे। यानी आज से ही शुरुआत हो जाएगी दिल्ली को बदलने की, और दिल्ली जो राजधानी भी है, और ऐसे में कैसे उसको अलग रास्ते पे विकास के रोड मैप पर ले जाना है, इसका काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका हम जरा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका और काजल जुड़ रहे हैं। काजल, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जो तस्वीरें आज हमने देखी हैं बांसुरी सराज के साथ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, सुषमा स्वराज एक बहुत स्ट्रांग लेडी थी, और उन्हीं को ऐसा लग रहा है कि अपना आइडल मानते हुए रेखा गुप्ता उसी अंदाज में दिख रही थी। तो उतनी ही स्ट्रांग लेडी जब दिल्ली की कमान संभाल रही है तो कितनी तस्वीर बदलने वाली है, क्या उम्मीद है लोगों को? आपकी क्या बातचीत हुई लोगों से सुबह से जब आप रिपोर्ट कर रही थी? जी बिल्कुल सलोनी, आपको बता दें क्योंकि बीजेपी का मंथन चला है और उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो चुना गया है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई आम बात नहीं है, कोई आम लेडी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके रुतबे से ही लगता है। उनको आप देखेंगी तो उनके चेहरे पर भी वो तेज है कि लगातार ये देखा जा सकता है कि वो दिल्ली की कमान बहुत ही मजबूती से संभालेंगी। और उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि शीश महल को हम जो है म्यूजियम बनवा देंगे। तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता ने सबसे पहले ये बड़ा संदेश दिया है कि वो शीश महल को पहले ही नकार चुकी हैं। जो शीश महल को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बनाती रही है, चुनाव में कई बार मुद्दा बना है, और कई बार ये कहा गया है कि इस शीश महल को उस वक्त बनाया गया था जब त्राहिमाम जो दिल्ली सरकार है, नई दिल्ली सरकार, वो भ्रष्टाचार को लेकर खुलासे तो करेगी और पुरानी जो गलतियां हुई हैं उनको भी सामने लाने वाली है जनता के। हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ी हुई है। प्रियंका, बताया जा रहा है पूरी कैबिनेट समेत रेखा गुप्ता क्योंकि पहुंचने वाली हैं और आप यमुना घाट पर ही मौजूद हैं, जरा बताइए कितने बजे का वक्त है और क्या कुछ हलचल देख रही हैं आप वहां पर? देखिए, यहाँ पर अमूमन हर रोज 6 बजे आरती होती है और इसी समय माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के साथ पहुंचेंगी। अगर तैयारियों की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो कुर्सियां लग चुकी हैं, इसके अलावा रेड कारपेट बिछ चुका है, वहीं फूलों से स्वागत होना है तो फूलों के बुक्के वहां पर आ चुके हैं, फूल माला आ चुकी है। और अगर यहाँ पर यमुना नदी की मैं बात करूँ तो देखिए बोट जो है वो लगा दी गई है, एकदम उसको सजा दिया गया है। पूजा पाठ की यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जब आएंगी आज यहाँ पर रेखा गुप्ता ही आरती करेंगी यमुना मैया की, और ये कहा जाता है कि यमुना को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी दिल्ली के लोगों में, क्योंकि यहाँ पर नाराजगी दूर करने के लिए नई सरकार आ गई, तस्वीर बदलने के लिए नई सरकार आ गई। बहुत शुक्रिया प्रियंका और काजल आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो कुछ ही देर में यमुना घाट भी पहुंचेंगी और आज जब कैबिनेट मीटिंग होगी 7 बजे तो आज से ही कहीं ना कहीं काम भी शुरू हो जाएगा। किस तरह का काम होता है, कितनी दिल्ली बदलती है, वक्त बताएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने और बात करने वाले उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो गया है। अब बात उसकी। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिससे उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया। इस बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए सुरेश खन्ना जी को, अधिकारी और कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का यह हमारी सरकार का 9वां बजट है।
उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहां आज बजट पेश किया गया है। नवा बजट है योगी सरकार का और इसी के साथ ग्रोथ मैप तैयार हो गया है। लेकिन आप ये समझिए कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट है और आपको बताएं कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश के लिए। और ये भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान, एक पूरे देश का बजट उतना नहीं होता जितना हमारी स्टेट का होता है, हमारे प्रदेश का होता है। उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान से भी बड़ा बजट है और इस बजट में सभी प्रावधान किए गए हैं जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे बजट जो पेश हुआ है उसकी किस तरह की तैयारियां यहां देखने को मिली। सदन के अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये जो लाल बक्सा है, सुरेश खन्ना इसे लेकर पहुंचे और इसी में बजट को लेकर बड़े प्रावधान, बड़े ऐलान की तैयारी थी और उत्साह भी पूरा दिखाई दिया। विक्ट्री साइन यहां आप देखिए योगी आदित्यनाथ भी दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को विक्ट्री के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की तैयारी इस बजट के साथ होती दिखाई दे रही है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कैसे ये विकास का बजट है। समझिए योगी सरकार का ये नवा बजट आज पेश हुआ है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। आप समझिए 8,08,736 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से बड़ा बजट पेश किया गया है, पिछले साल से बड़ा। और पिछले बजट के मुकाबले बताएं आपको 9.8% बड़ा बजट है। ज्यादा बड़ा बजट यानी ज्यादा पैसे खर्च करना, खजाने को खोल देना उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और कोशिश भी यहां यही होती दिखाई दे रही है। इस बजट में आपको बताएं बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बजट के जरिए कैसे बदलाव करने के लिए, उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए बड़े फैसले लिए गए। जानकारी आपके सामने जल्दी से रखते हैं। देखिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज में 250 सीटें बढ़ाई जाएंगी, बेहतर पर शिक्षा हो पाएगी, 92,000 नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ का प्रावधान। 4 नए एक्सप्रेस फेज बनाने की योजना यहां रखी गई है जिससे कम्यूट और आसान हो। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ का प्रावधान। स्मार्ट सिटी योजना के लिए भी 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1088 करोड़ का प्रावधान। छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी जिससे उनके लिए आना जाना, शिक्षा लेना आसान हो जाए। तो ये तमाम चीजें, तैयारियां यहां पर दिखाई दे रही है और योगी सरकार कैसे हर बजट में एक अलग एरिया पर फोकस करती है, इस बार भी उस बजट में दिखाई दिया है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या बताया। 17-18 का जो बजट था वह उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को समर्पित था। 20-22 का जो बजट था हमारी सरकार का, वह स्वावलंबन से सशक्तिकरण की ओर था। 2023-24 का बजट उत्तर प्रदेश के अंदर एक त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को सुदृढ़ करने वाला बजट प्रस्तुत किया गया था। 2025-26 का जो बजट है यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित